Assalamu alaikum students and very good morning to all of you. Now today we will proceed with the first chapter. Okay. Now in our previous video I already explained you that how you can draw the irrational number on the number line. Now on today we will learn that how you can convert the given decimal number into the p by q form. Understand or not? And if the p by q form is given to you, that means what? The rational number is given to you. So how you can find its decimal value? Understand or not? तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम देखते हैं अगर कोई रेशनल नंबर दिया गया तो उसकी डेसिमल वैल्यू हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं. अंडरस्टैंड. सपोज द नंबर गिवन टू यू इज, मैं यहाँ एक नंबर लिखता हूँ. सपोज आई एम राइटिंग हियर 7/3. सपोज आई एम राइटिंग दिस नंबर इट इज 7/3. Okay, now if you want to find the decimal number of these rational numbers 7/3, okay, so what you have to do, you have to use the long division method. Understand? Just like here in this way, 3 2s are 6, 1, so point and 0, 3 3s are 9 minus 1, 0 in this way, so 3 3 3. Okay, now whenever you are finding the number means आप इस तरह p by q फॉर्म है और उसका डेसिमल वैल्यू फाइंड कर रहे हो. ओके, तो वहां आपको सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज का खास ध्यान देना है, क्या कि जो रिमाइंडर है वो दोबारा रिपीट हो रहा है. अंडरस्टैंड? इफ द रिमाइंडर इज रिपीटिंग सेकंड टाइम, एक बार आ गया वन रिमाइंडर और फिर दोबारा वन रिमाइंडर अगर आ रहा है, दैट मींस व्हाट, जो नंबर है वो क्या होगा, फिर आगे रिपीट होता ही जाएगा. मींस देखो और आगे करूंगा तो 3 9 3 9 3 9 3 9 in this way, so it will repeat it continuously. Understand or not? Okay, तो इस टाइप का जो नंबर होगा 2.33333, इसको बोला जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. इसको क्या बोला जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, या फिर इसको आप बोल सकते हो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग. अंडरस्टैंड और नॉट? ओके, तो ये एक मेथड है आपको p by q फॉर्म को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने की. सपोज कोई और टाइप का p by q फॉर्म है, जस्ट लाइक 7/2. अंडरस्टैंड और नॉट? ओके, तो 7/2 है या 7/5 इस टाइप का नंबर है. ओके, तो हम फर्स्ट हमारी प्रायोरिटी क्या रहेगी, हम जो डिनोमिनेटर है वहाँ 10, 100 या 1000 इस टाइप का कोई नंबर ले आए. व्हाई? बिकॉज हमें पता है इफ एनी नंबर डिवाइड बाय 10, 1000 और 100, ओके, सो इट विल बी इजियर फॉर अस टू पुट द डेसिमल पॉइंट. अंडरस्टैंड? सपोज यहाँ मुझे लाने के लिए क्या करना पड़ता है, 5 मल्टीप्लाई करना पड़ता है. So I have to multiply 5 numerator also, so that will give you what, 7 5s are 35 and 2 5s are 10, so that is equals to how much, 3.5. तो देखो ये एक वैल्यू मिल गई. अंडरस्टैंड? दिस इज द डेसिमल फॉर्म ऑफ विच वन, 7/2. दिस इज द डेसिमल फॉर्म ऑफ 7/2. अंडरस्टैंड होगा? तो यहाँ देखो अगर कोई भी डेसिमल नंबर दिया है उसका डिनोमिनेटर में 2 रहता है या 5 रहता है, तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा डिनोमिनेटर को 10, 100, 1000, 10,000. अंडरस्टैंड? और सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, सिर्फ 2 और 5 की बात नहीं है, अगर डिनोमिनेटर 2 का मल्टीपल है या 5 का मल्टीपल है तो आप उसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हो. अंडरस्टैंड और नॉट? ओके, नाउ देखो यहाँ पर, तो यहाँ देखो ये जो डेसिमल नंबर हमें मिल रहा है दैट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग. व्हाई? बिकॉज डेसिमल पॉइंट के बाद जो है एक ही डेसिमल डिजिट है वो रिपीट नहीं हो रही है और आगे सिर्फ लिमिटेड डेसिमल डिजिट मींस एक ही है, इट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल. अंडरस्टैंड और नॉट? ओके, अब देखो यहाँ पर कि अगर कोई डेसिमल नंबर दिया गया, मैंने क्या किया कि p by q फॉर्म को डेसिमल में कन्वर्ट करने के दो मेथड बताए. एक तो डिवीजन करना है या फिर आप क्या करो, डिनोमिनेटर को कन्वर्ट करो. अंडरस्टैंड और नॉट? इन द फॉर्म ऑफ 10, 100 और 1000. अंडरस्टैंड और नॉट? और अगर ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में 10, 100 और 1000 दिया गया है तो इट इज वेरी इजियर फॉर यू. ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग, अगर कोई डेसिमल नंबर दिया गया उसको p by q फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट करना है. तो देखो डेसिमल नंबर मैंने अभी यहाँ दो टाइप का आपको बताया. कौन से वाले भाई? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. क्यों? कि भाई नॉन टर्मिनेटिंग मींस कंटिन्यू चलता ही रहता है, खत्म ही नहीं हो रहा है. ओके, और डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर है वो रिपीट हो रहा है, इसको लिए उसको बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. अंडरस्टैंड और नॉट? एंड हियर दिस वन इज टर्मिनेटिंग. ओके, अब देखो यहाँ मैं एग्जांपल दूंगा. पहले टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर का, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है उसको p by q फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट करना है. अंडरस्टैंड? सपोज आई एम राइटिंग हियर 7.4. ओके, 7.4. ओके, या फिर 7.42 ले लेता हूँ. ओके, सो इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर. व्हाई? बिकॉज डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ दो ही डिजिट है, मींस डेसिमल पॉइंट के बाद लिमिटेड डिजिट हो उसको बोला जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर. अंडरस्टैंड और नॉट? तो 7.42. ओके, इफ आई वांट टू कन्वर्ट इट इनटू द p by q फॉर्म या फिर रेशनल फॉर्म में मुझे उसे कन्वर्ट करना है, सो आई कैन राइट इट एज 742/100.
ओके, ऑल ऑफ यू फैमिलियर अबाउट इट, व्हाई बिकॉज़ डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इसलिए यहाँ 100 आएगा, 3 डिजिट होगी, 1000 आएगा, 1 डिजिट होगी, 10 आएगा, 10 होगा। ओके, सपोज आई एम टेकिंग अनदर एग्जांपल, दैट इज 12.201, understand? 12.201, suppose this number is given to you, okay, no doubt it is a terminating. Why? Because limited number of digits after the decimal point, how much? That is 3. Okay, so I can write it as 12201 upon 123, understand? तो यहाँ देखो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर रहेगा, उसका पी बाई क्यू फॉर्म करना इट इज वेरी इजी। ओके, आप डायरेक्टली इजीली कन्वर्ट कर सकते हो, अंडरस्टैंड। लेकिन सपोज नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है, ओके, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है। ओके, देखो अभी हम रेशनल नंबर के बारे में ही पढ़ रहे हैं, अंडरस्टैंड और नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इरेशनल। ओके, तो रेशनल के अंदर ये चीज भी आती है क्या, कौन सा नंबर कोई डेसिमल नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग इट इज कंसीडर्ड इन द रेशनल नंबर। ओके, इसलिए तो उसका पी बाई क्यू फॉर्म मिलेगा, अदरवाइज उसका पी बाई क्यू फॉर्म नहीं मिलेगा, अंडरस्टैंड और नॉट। सो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, उसको किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है, सो प्लीज ऑल ऑफ यू कंसंट्रेट हियर। I already explained you while explaining you the exercise, okay, but then also please concentrate here. One by one आपको example देकर सभी सारी methods बता रहा हूँ, okay, you can apply that particular example in the exercise, solution of the exercise. So suppose I am writing 0.23 bar. Suppose here it is given to you that is 0.23 bar. अब ये वाला नंबर दिया गया, अब आपको इसको पी बाई क्यू फॉर्म में मींस रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट करना। देखो 2-3 बार का मतलब क्या है, पॉइंट के बाद 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 इस तरह रिपीट हो रहा है, कंटिन्यू रिपीट हो रहा है। ओके, नॉन एंडिंग रिपीट हो रहा है, सो इट इज इसीलिए इसको लिखा गया 0.23 बार, अंडरस्टैंड होगा। ओके, सो इसके लिए एक मेथड है जिससे आप उसका पी बाई क्यू फॉर्म फाइंड कर सकते हो। टर्मिनेटिंग है डेसिमल नंबर तो उसका भी इजीली मिलेगा, लेकिन यहाँ क्या नॉन टर्मिनेटिंग है मींस चलता ही रहता है, और दूसरा क्या रिपीटिंग है, देखो बाहर लिखा हुआ है इसमें। सो लेट x इज इक्वल टू 0.2323 बार। ओके, इस तरह भी लिख सकते हो आप, चाहो तो और आगे 2323 बार इस तरह भी लिख सकते हो, इट्स अप टू यू, अंडरस्टैंड और नॉट, बट आई एम राइटिंग हियर इट इज 2323 बार। ओके, नाउ वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, व्हाट यू हैव टू मल्टीप्लाई। Why? Because you have to obtain the value of x in the form of p by q. So what you have to do? Multiply both sides. Okay, लेकिन दोनों साइड को किससे मल्टीप्लाई करना है, पहले वो कितनी डिजिट रिपीट हो रही है, तो बोलो 2 और 3 दोनों ग्रुप के बाद है, इसलिए दोनों रिपीट हो रहे हैं, 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई बाय किससे करेंगे भाई, 100, किससे हम मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। सो दैट विल गिव you 100 मल्टीप्लाई बाय x that is equals to 0.2323 bar multiplied by 100 in this way. Now 100 multiplied by x, so that will give what, 100x is equals to, now if I am multiplying 100 with the decimal number, देखो आप 10 मल्टीप्लाई कर दो, 100 मल्टीप्लाई कर दो, 1000 मल्टीप्लाई कर दो, 10,000 मल्टीप्लाई कर दो, इस टाइप का कोई नंबर अगर डेसिमल नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो होता क्या है कि जो डेसिमल पॉइंट है, ओके, वो नंबर ऑफ जीरो कितने हैं उसके अकॉर्डिंग वो शिफ्ट करता है। देखो यहाँ 2 जीरो है, तो ये जो डेसिमल पॉइंट है यहाँ से शिफ्ट करके कहाँ चल जाएगा, 2 डिजिट उस तरफ चल जाएगा, so it is 23.23 bar, understand all of you, understand? Now the next one, अब आपको क्या करना है, बहुत सिंपल है कि जो आपने सपोज किया है उसको यहाँ ले, अंडरस्टैंड, जो आपने सपोज किया है उसको यहाँ ले लो और फिर बाद में दोनों वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दो। दैट मींस व्हाट, क्या सपोज किया मुझे, मैंने x इज इक्वल टू 0.23, अंडरस्टैंड, x इज इक्वल टू 0.23 बार। नाउ यू हैव टू डू द सब्ट्रैक्शन बिटवीन बोथ ऑफ देम इन दिस वे, आप कर सकते हो इस तरह सब्ट्रैक्शन। Now 100 minus 1x, x जो है उसको मैं 1x लिख सकता हूँ, so 100 minus 1x, so that will give you how much, 99x is equals to, now 23.23 bar minus 0.23 बार, तो 23 बार तो ऐसे कैंसिल हो जाएगा, तो 23 minus 0, so that is equals to how much, 23, so therefore x is equals to 23 upon 99 in this way. So this is the solution of which one is 0.23 bar. ओके, प्लीज अच्छे तरीके से देखो, बहुत सिंपल और बहुत इजी मेथड है। फर्क क्या है, 2 स्टेप का, यहाँ क्या मल्टीप्लाई करना है वो, और फिर बाद में यहाँ जो सब्ट्रैक्ट करना है वो, उसके बाद तो सिंप्लीफिकेशन बहुत इजी है, अंडरस्टैंड और नॉट। सो इन दिस वे यू कैन कन्वर्ट, वो क्या था भाई, x मैंने क्या लिया था
0.23 बार, अंडरस्टैंड और उसका p by q फॉर्म मुझे कितना मिला भाई 23/99, अंडरस्टैंड और नो. So in this way you can convert the non-terminating repeating decimal number into the p by q form, understand or not? Okay, now the next one. अब वी टॉक अबाउट इरेशनल नंबर. अब इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं? ओके, अगर डेसिमल फॉर्म दिया गया है तो आप उसको इरेशनल कह सकते हो कि नहीं कह सकते. उसके लिए भी एक चीज है भाई कि अगर कोई डेसिमल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है. नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या भाई? डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट कंटिन्यू चलता ही रहता है. ओके, अगर कोई डेसिमल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन नॉन रिपीटिंग है, मीन्स जैसे यहाँ था, क्या मैंने लिया था एग्जांपल 0.23 बार, इसका मतलब क्या है 0.232323 इस तरह रिपीट होगा, अंडरस्टैंड हो. लेकिन तो ये रेशनल में कंसीडर होगा. ओके, मींस इसका p by q फॉर्म हम फाइंड कर सकते हैं, अंडरस्टैंड हो. लेकिन इरेशनल मींस जिसका p by q फॉर्म हम नहीं फाइंड कर सकते. ओके, तो वो किस तरह पता चलेगा? मींस अगर कोई डेसिमल नंबर है तो हमें किस तरह पता चलेगा भाई हमें उसे उसका p by q फॉर्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ओके, तो वहां हमें जानना पड़ेगा whether that decimal number okay can be converted into rational or irrational, understand or not? तो जो डेसिमल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो उस डेसिमल नंबर को बोला जाएगा, उस टाइप के डेसिमल नंबर जो होते हैं उसको बोलते हैं इरेशनल फॉर्म, और फिर या फिर उसको आप इरेशनल नंबर भी बोला जाता है. जस्ट लाइक आई एम राइटिंग हियर इट इज 0.1234567898974321157 इन दिस में. तो देखो यहाँ एक नंबर मैंने लिखा हुआ है, ओके, डॉट 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 कंटिन्यू है. यहाँ एक नंबर लिखा हुआ है, इसमें देखो नंबर स्टार्ट हो रहा है, नो डाउट नंबर रिपीट हो रहा है लेकिन कोई टाइप की पैटर्न रिपीट नहीं हो रही. जो यहाँ कैसी पैटर्न है 23232323. तो इस टाइप का कंटिन्यूअस ही नंबर रहता है. ओके, इस टाइप के नंबर को क्या बोला जाता है भाई? इरेशनल नंबर बोला जाता है. ओके, और दूसरे इरेशनल नंबर्स तो प्रीवियस वीडियो के अंदर आपने देखे भाई √7 है, देन √5 है, √2 है, √6 है. इस टाइप के सारे नंबर्स है दैट आर कंसीडर्ड एज द इरेशनल नंबर, अंडरस्टैंड. ओके, अब यहाँ देखो कि अगर आपको क्लासिफाई करना हो ओके कि भाई कौन से नंबर जो है वो इरेशनल में काउंट होता है और कौन से रेशनल में काउंट होता है, तो देखो प्लीज यहाँ ध्यान दे दो कि रेशनल नंबर जो टर्मिनेटिंग होते हैं वो भी रेशनल में काउंट होते हैं, और जो डेसिमल नंबर टर्मिनेटिंग है वो रेशनल में काउंट होता है, और जो डेसिमल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है वो भी रेशनल में कंसीडर किए जाते हैं, अंडरस्टैंड. और इरेशनल नंबर के अंदर जो रूट वाली वैल्यू है दे आर कंसीडर्ड एज इरेशनल. ओके, एज वेल एज जो डेसिमल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो मींस इस टाइप के, ओके, उसको कंसीडर किया जाता है इरेशनल के अंदर, अंडरस्टैंड और नॉट. ओके, नाउ अगर आपको p by q फॉर्म दिया हुआ है तो लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करो. ओके, मैंने जो आपको समझाया वो तो आपको पता चल जाएगा कि भाई आपको डेसिमल नंबर मिल रहा है वो कौन सा है, अंडरस्टैंड और नॉट. नाउ द क्वेश्चन रिलेटेड टू माय एक्सप्रेशन, जो भी मैंने आपको समझाया है ओके उसके रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपको 1.3 में मिलेंगे. ओके, एंड डोंट वरी अबाउट इट, आई ऑलरेडी सेंड यू द सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 1.3. देन आल्सो नाउ along with this video or yes along with this video I will send you the solution of the exercise 1.3 to stand for. Okay, now the next one is successive magnification method. Okay, बहुत ही easy method है successive magnification में. successive magnification का मतलब क्या है कि कोई भी रेशनल नंबर या फिर आप बोल सकते हो सॉरी नॉट अ रेशनल नंबर, आप बोल सकते हो कि कोई भी डेसिमल नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है उसको नंबर लाइन के ऊपर आप इस तरह मैग्नीफाई करके बता सकते हैं. सपोज I am taking one of the example that is 2.437. Suppose this one is given to you 2.437. So how you have to visualize means आप इसको किस तरह देख सकते हो, how you can represent this number on a number line with the help of successive magnification. Okay, so according to that, okay, what you have to do, you have to draw a number line. Okay, now from that I can say that 2.437 lies between 2 and 3. Okay, so what I will do here 2 and here I will write
नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल विद हेल्प ऑफ द स्केल, स्केल आपको लेना है ओके, यहाँ से यहाँ तक और उसके 10 इक्वल पार्ट बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 in this way. Okay, here give the name 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 in this. Understand? Now the next step 2.4. So where is 2.4? So here it is. Understand? So these numbers lie between 2.4 and the next value. It is how much? 2.5. Understand? So you have to make the round in this way. Okay, and you have to draw another number line in this. Okay, and you have to draw a line in this way. Understand? Okay, here you have to write 2.4 and here to write 2.5. Understand? And the same method, we have to make 10 equal parts. So I will make 10 equal parts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Understand? Now the first value is 2.41, 2.42, 2.43, 2.44, then 2.45, 2.46, 2.47, 2.48, and 2.49. Now the next value, that is which one? 2.43. So 43 is here. So you have to take the next one. Make a circle, okay, and draw another line. Here in this way. Okay, draw a line in this way and another line here in this way. Okay, write 2.43 and the next one is 2.44. Understand? So for, make a 10 equal parts of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. One, okay, now the first value is 2.431, 2.432, 2.433, then 2.434, okay, 2.435, 2.436, 2.437, 2.438, and 2.439 in this. Okay. Now what you have to check, what you have to visualize 2.437. So 2.437 is here. So this is the answer. So this is the method is called visualization method. Understand? So you can visualize here it is which one? Terminating decimal. You can use the same method in order to show the which one? The non-terminating repeating decimal number. Understand or not? Okay, so that's all for today. Okay, we will continue from our next period. Okay, the explanation of the next topic related to the exercise 1.5 and 1.6. Okay, so thank you everybody. Okay, and Allah Hafiz.